शुजालपुर कलेक्टर और एसपी ने किया मतगणना स्थल का दौरा, मीडिया कर्मियों के लिए प्रवेश की अलग से व्यवस्था। बेरोजगारी भत्ते को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, एसडीएम को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, पुलिस के साथ हुई कार्यकर्ताओं की झड़प। हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य रजनी नायर निष्कासित, इनको संस्था से भी हटाने की हो रही मांग, नर्सिंग छात्राओं का धरना लगातार जारी। व्यापारी के सोने मकान में चोरी की वारदात, सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी उड़ा ले गए चोर, पुलिस कर रही घटना की जांच। और खरगोन में बेदा नदी उफान पर, अपर वेदा डैम के खोले गए 5 गेट, पहाड़ी इलाकों में दिख रहा बारिश का रौद्र रूप। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। नगरीय निकाय चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की मतगणना बुधवार को हो रही है। मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में होनी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यहां पर वार्ड के 45 पार्षद और नगर निगम का महापौर तय होगा। कल 20/7/2022 को नगर निगम के साथ में दूसरे नगरीय निकायों की भी गणना यहाँ पर रीवा ज़िले में हो रही है। नगर निगम की तैयारियों के विषय में बता दूं मैं आपको कि हमने 9 बजे से माननीय निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, उसके बाद पोस्टल बैलेट की गणना के उपरांत सीयू कंट्रोल यूनिट से गणना का काम चालू होगा। यहाँ पर हमने तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। हमारा जो मतगणना कक्ष है, 2 मतगणना कक्ष हैं, दोनों तैयार हो चुके हैं और कर्मचारियों को एक डेमोन्स्ट्रेशन दे के उनको बता भी दिया गया है कि उनको क्या काम करना है। रतलाम में 20 जुलाई को दूसरे चरण की मतगणना होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर तक नगर सरकार के महापौर और पार्षदों की तस्वीर साफ हो जाएगी। मतगणना के लिए साइंस एंड आर्ट्स अग्रणी कॉलेज में 3 रूम बनाए गए हैं, जिसमें 49 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी, वहीं 6 राउंड में मतगणना पूरी हो जाएगी, जिसके लिए कलेक्टर ने मतगणना स्थल की व्यवस्था का निरीक्षण किया और जहां खामियां पाई गईं, उन्हें सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। देखिए, आज इस कॉलेज में उपस्थित हैं। यहाँ मतगणना का काम इस बिल्डिंग में होगा। हम लोगों ने व्यवस्था करी है कि पॉलिटिकल जो एजेंट है, जो काउंटिंग एजेंट है, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हम लोगों ने अलग रास्ता बनाया है। दूसरा, जो गवर्नमेंट जो शासकीय कर्मचारी है जो गणना में लगेंगे, उनके लिए एक अलग मार्ग निर्धारित किया ताकि एक ओवरलैपिंग की स्थिति न बने। और फिर उसके बाद में पुलिस का उस वक्त प्रॉपर बल मौजूद रहेगा। साथ में जो हमारी ईवीएम ट्रैकिंग है, जब हम ईवीएम को स्ट्रांग रूम से ले जाएंगे तो उसका एक बहुत अलग सेपरेट रास्ता है। आप लोगों ने देखा, बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था है। और जो परसों की जो काउंटिंग होगी वो हम बहुत अच्छी तरह से संपादित करेंगे। ऐसी हमारी प्रयास है और ऐसी हमारी प्लानिंग है। ओके। शुजालपुर नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना 20 जुलाई को शासकीय जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में की जाएगी, जहां शुजालपुर नगर पालिका परिषद के 25 वार्डों की मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं कलेक्टर दिनेश जैन और एसपी जगदीश डावर द्वारा मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मध्य प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि कमलनाथ को समीक्षा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 2018 में जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे जनता से पूरे नहीं कर सके। इसलिए नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत विकास की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। बुधवार को द्वितीय चरण के परिणाम में भी भाजपा का परचम लहराएगा। पंचायत चुनाव में और नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिली है।
इसका कारण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का, मतदाताओं का अपार विश्वास है, अटूट विश्वास है और अपार उत्साह है। और वो इसलिए कि प्रदेश की सरकार ने और प्रदेश के मुखिया हमारे शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में इस मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा बही है और जो विकास हुआ है, चहुमुखी विकास, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार में निरंतर चल रही है। इन सब के प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी इसीलिए अपार उत्साह रहा और इसीलिए सफलता हमको नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में भारी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता और रोजगार को लेकर छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बैकुंठपुर एसडीएम कार्यालय में पुलिस के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की झड़प भी हो गई। वहीं अपनी मांगों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाख परिवारों को मकान नहीं मिला है। केंद्र की पैसा से आप नरवा घुरवा पानी बना रहे हो। एक भी उसमें गौठान में कहीं भी जानवर नहीं रहते हैं, मवेशी रोड में घूम रहे हैं। और दूसरे दिन टीएस बाबा इस्तीफा देते हैं। अभी तो एक मंत्री आए हैं केंद्र से, और भी आ रहे हैं। कितने मंत्री इस्तीफा देंगे, ये तो जेल जाएंगे। युवा साथियों, आप लोगों के जोर, आप लोगों के उत्साह को मैं नमन करता हूँ। आप इसी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा इस प्रदेश के जो नौजवानों के साथ में भेदभाव हुआ है, इस भूपेश सरकार के द्वारा जो बेरोजगारी भत्ते एवं रोजगार जो झूठे वादे में अपने लिखे थे, उस मांग को लेकर के 2500 रुपये महीने के हिसाब से जो उनका 40 महीने का पैसा है 1,07,500 रुपया, और रोजगार के विषय को लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कोरिया के बैकुंठपुर विधानसभा का हम सभी युवा मोर्चा के साथियों ने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपा है। और इस ज्ञापन सौंपने के बाद में हम 25 तारीख को जिला कार्यालय का घेराव करने वाले हैं और 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का हम सभी युवा मोर्चा का घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व का आह्वान पर जिन वादों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार में आई है, बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का और 1 लाख रोजगार देने की बात भूपेश बघेल ने किया था, किंतु आज तक किसी भी युवा को, कोरिया जिले के युवा हो चाहे छत्तीसगढ़ का युवा हो, किसी भी युवा को न बेरोजगारी भत्ता मिला और न ही रोजगार मिला। इस बात का विरोध करने हम युवा मोर्चा के साथ ही आज बैकुंठपुर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एसडीएम कार्यालय का घेराव करने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। और हम आगाज करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस घेराव के माध्यम से कि भूपेश बघेल, अगर आप हमारी मांगों को आप अगर पूरा नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल आप तैयार रहिए। 2023 में आपकी पार्टी, आपकी सरकार जाने वाली है। इस बात का संदेश लेकर हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करने घेराव करने। हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य रजनी नायर को निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन कॉलेज की छात्राओं का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। दरअसल छात्राओं की मांग है कि रजनी नायर को संस्था से भी हटाया जाए। वहीं मेडिकल विंग पूर्व प्रदेश समन्वयक रवि परमार छात्राओं का नेतृत्व कर रहे हैं। छात्राओं का आरोप है कि अगर रजनी संस्था में रही तो हमें प्रताड़ित किया जाएगा। उनका कहना है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। हमारे कॉलेज की प्राचार्य प्रभारी मिसेस रजनी नायर के द्वारा मुझे मानसिक प्रताड़ना दी गई है। मेरे कैरेक्टर को लेके उन्होंने सवाल उठाए हैं और मुझे बोला गया है कि मैंने किसी बैचलर की डिग्री खाई है। मेरे कास्ट को लेके भी उनको प्रॉब्लम है कि मैंने आरक्षण के थ्रू मतलब किसी की एलिजिबल कैंडिडेट की सीट मारी है, तो ये सरासर गलत है, मैं सहन नहीं करूँगी। राजधानी भोपाल में 7 दिवसीय किताब उत्सव का आयोजन हिंदी भवन में किया जा रहा है। इस उत्सव में भोपाल के दिवंगत लेखक और मौजूदा लेखकों पर चर्चा की जा रही है। भोपाल को केंद्र में रखकर 7 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस दौरान राजकमल प्रकाशन समूह के प्रबंध निदेशक अशोक महेश्वरी ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह के मेले आयोजित किए जाते हैं जिससे ज्ञान हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि किताब भी एक औषधि है।
आज की बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर भी किताब लिखी गई है। यहाँ के किताब प्रेमी लगातार इस किताब उत्सव में पहुंच रहे हैं और कई किताबों को खरीदकर ले जा रहे हैं। कहना चाहूँगा कि किताबें इस समय में दवा भी हैं। किताबें दवाई का काम करती हैं। ये मेरी नहीं, बहुत सारे जो मनोचिकित्सक हैं, बहुत सारे जो बड़े विद्वान हैं, उनका कहना है कि जब आप अवसाद में हैं, एक किसी तरह के बंधन में हैं, घर में बंध गए हैं या परेशानियों से घिर गए हैं, बीमारियों से घिर गए हैं, तो किताब पढ़िए। किताब से अच्छी दवाई कोई नहीं है। ये टॉनिक है, आपकी दवाई का कैप्सूल है, आपका साथी है। किताब पढ़िए, आप इससे बाहर निकलेंगे। ये सभी मनोचिकित्सक रिकमेंड करते हैं। नाम आपका और आपके चैनल भारत खबर का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। राजकमल प्रकाशन हिंदी का सबसे बड़ा पुराना प्रकाशन है जो जनता के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पुस्तकें प्रकाशित करता है। कई प्रकाशन हैं जो राजकमल प्रकाशन समूह के साथ हैं। राजकमल प्रकाशन, लोक भारती प्रकाशन, राधा कृष्ण प्रकाशन, हंस प्रकाशन, इंडियन प्रेस, रे माधव, तो ये प्रकाशनों का एक समूह है। इनके पास इतिहास, समाजशास्त्र, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान जैसे तमाम विषयों पर किताबें हैं। बच्चों पर के लिए किताबें हैं, स्त्री विमर्श पर किताबें हैं, दलितों पर किताबें हैं, आदिवासियों पर किताबें हैं। यानी जो भी जीवन के पहलू हैं, उन सभी पहलुओं पर इस प्रकाशन समूह की किताबें हैं। ये 7 दिन का कविता उत्सव है। राजधानी भोपाल के मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने राजवंश कॉलोनी में बिजली के खंभे में करंट आ रहा है, जिसके चलते एक गाय समेत 4 सांपों की मौत हो गई। खंभे में करंट से कॉलोनी में स्कूली बच्चों सहित आने जाने वाले लोगों को भी करंट लगने का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर रहवासियों ने नगर निगम और बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये जो है नगर निगम के जो कर्मचारी, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बजरंग दल, हिंदू संगठन और जन सामान्य द्वारा जो है बारिश से पूर्व जो है नगर निगम कर्मचारी अधिकारियों को हमेशा अवगत करा जाता है कि जो तारों पे जो पेड़ आ रहे हैं नज़दीकी, उनको काटा जाए। खंबे जो हैं उनको जो है सेफ किया जाए। लोहे के खंबे होते हैं, अर्थ आने का रहता है। अर्थ से कई बार गौवंश की मृत्यु जो है अर्थ लगने से हो जाती है, तो कई हर बार सचेत किया जाता है, आवेदन भी दिए जाते हैं। उसके बावजूद बिजली विभाग जो है ऐसी लापरवाही बरतता है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है। बिल्कुल निश्चित इस पर FIR होना चाहिए जिम्मेदार अधिकारियों पर। गाडरवारा तहसील के अंतर्गत नगर साईखेड़ा में बिजली के खंबे से नागरिकों को बड़ी समस्या हो रही है। परेशान नागरिकों ने खबर भारत की टीम को जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 11 नई कॉलोनी में विद्युत खंबा बिल्कुल गिरा हुआ है। विद्युत केबल लाइन जमीन पर है। ज्यादा बारिश होने के बाद खंबा गिर सकता है और बड़ी घटना हो सकती है। इसी को लेकर हमने नागरिकों से चर्चा की और विद्युत अधिकारी इस ओर ध्यान दें और खंबे को ठीक कराया जाए। आज हम नरसिंहपुर जिला गाड़ावरा तहसील के अंतर्गत नगर साईखेड़ा में वार्ड क्रमांक 11 में खड़े हुए हैं, भारतीय स्टेट बैंक के पीछे। आप देख सकते हैं इस वार्ड में जितने भी ये नागरिक रहते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप एक बिजली का ये खम्भा देख रहे हैं, ये खम्भा पूरा तिरछा हो गया है। इन लोगों के द्वारा विद्युत विभाग में जानकारी भी दी गई है कि ये खम्भा टेढ़ा हो गया है। अगर बरसात ज़्यादा होती है और खम्भा गिर जाता है तो कहीं ना कहीं अगर करंट फैल गया तो यहाँ बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो तुरंत जो विद्युत अधिकारी हैं श्री पटेल साहब, वो तुरंत इस खंभे को सीधा कराए। इन पूरे नागरिकों की ऐसी मांग है। हम सीधा इनसे आपको मिलाते हैं। हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 11 में एक नागरिक है। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद भैया बताएं क्या समस्या चल रही है? ये हमारा जो विद्युत पोल है जिससे हम लोगों के कनेक्शन है, तो वो पोल बिल्कुल पूरी तरह से झुक चुका है, करीब 45 डिग्री पे इस समय है। और केबल उसकी ज़मीन में लगी हुई जो पानी में डूबी हुई है। और कभी भी इससे पानी में डूबी हुई यदि अर्थ पे कहीं लीक हो गया तो करंट फैल सकता है, जिससे किसी भी घटना की संभावना की जा सकती है। आप देख सकते हैं सीधा इनका कहना है कि ये जो पूरे बिजली का खम्भा है ये गिर चुका है। अब हमारे बीच में जो आदर्श विद्यालय के जो प्राचार्य खड़े हुए हैं। पूरा नाम क्या है? अजय सिंह चट्टेवाली। आगे भैया क्या समस्या चल रही है? क्या है, ये खम्भा किसी कारणवश टेढ़ा हो गया था। हाँ।
जब बारिश आई तो लगातार टेढ़ा होता रहा जी। तो एक बार एक टीम आई भी थी यहाँ पर सीधा करने के लिए, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर से ये सेकंड टेढ़ा हो गया। तो आपकी यही मांग है कि ये जल्दी ठीक होना चाहिए? अभी प्रॉब्लम ये है कि ये खंभा नीचे से टूटा हुआ है, नीचे से टूट गया है, जो किसी समय गिर सकता है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। दूसरा ये पानी भरा हुआ है, यदि अर्थ में करंट आ गया तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसकी जल्दी यदि इस समस्या को हल नहीं किया गया तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं सभी नागरिक यहाँ के बीच में, ये भी नागरिक इसी वार्ड में रहते हैं। बताइए, बड़ी समस्या है। हाँ जी, मैं लाल शाह पटेल बोल रहा हूँ। यहाँ पास मेरा मकान है, ये विगत कम से कम महीने 2 महीना से ये स्थिति है। ठीक होना चाहिए। हाँ, एक बार हम लकड़ी भी लगा चुके हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर मवेशी घूमते हैं, उससे धक्का मक्का से गिर जाती है। वर्तमान में केवल नीचे पड़ी हुई है और पानी भरा हुआ है, कभी दुर्घटना हो सकती है, इसका परिणाम अधिक खराब हो सकता है। आप समझ सकते हैं, इनका सीधा यही कहना है कि अगर ये विद्युत खंभा गिर गया तो बड़ी घटना हो सकती है। वन संरक्षक देवास पीएन मिश्रा के मार्गदर्शन में वन स्टाफ एवं सुरक्षा श्रमिक द्वारा नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें खिबनी अभ्यारण्य में वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए 15 जून से विशेष मानसून गश्त की जाएगी। गश्त का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रमाणों की पहचान करना है। परिक्षेत्र सहायक स्तर पर समूह बनाकर सामूहिक गश्त की जाएगी, जिसके लिए अतिक्रमण एवं अवैध कटाई के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष गश्त एवं मानसून गश्त के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा की गई। प्रतिवर्ष बारिश के समय में जो रास्ते होते हैं वो बारिश के कारण खराब हो जाते हैं, जिसके कारण वाहन से गश्ती करना बहुत मुश्किल होता है। तो मानसून के समय वन स्टाफ एवं सुरक्षा श्रमिक जो होते हैं वो पैदल गश्त करते हैं। प्रतिवर्ष विशेष मानसून गश्त आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी मानसून गश्त स्टाफ द्वारा की जा रही है, लेकिन मानसून गश्त के दौरान वन्य प्राणियों का खतरा बना रहता है, क्योंकि पैदल जाते हैं, कभी भी कोई वन्य प्राणी हमला कर सकता है। तो उस सुरक्षा संबंध में आज समीक्षा बैठक रखी गई। साथ ही सुरक्षा श्रमिकों को कैमोफ्लेज टी शर्ट वितरित किए गए, क्योंकि ये प्राकृतिक रंग होता है और जंगल के रंगों में घुल मिल जाता है, जिससे कि वन्य प्राणी क्रोधित नहीं होते हैं। वो देखकर भी उन्हें एकदम से अचानक से ऐसा नहीं लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई अलग चीज़ आ गई है। साथ ही सुरक्षा श्रमिकों को और वन स्टाफ को सावधानियों के बारे में बताया गया है कि गश्त के दौरान उन्हें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वन्य प्राणी से कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या प्रत्यक्ष और राजधानी भोपाल में हो रही तेज बारिश के बाद भोपाल के बड़े तालाब का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल की कोलांस नदी भी बड़े तालाब के पानी में इजाफा कर रही है, जिससे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। भोपाल के बड़े तालाब की क्षमता 16,066.80 मीटर है। इससे बड़े तालाब का वाटर लेवल फुल होता जा रहा है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो भदभदा डैम के गेट खोले जा सकते हैं। भोपाल के बड़े तालाब का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय चौकसे ने। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में जल स्तर बढ़ चुका है, जिससे भदभदा के गेट भी खोले जा सकते हैं। 1666 इस समय जल स्तर बढ़ चुका है, जिससे भदभदा के गेट खोले जा सकते हैं। इस समय कैमरामैन पर्सन मनोज शर्मा के साथ अजय चौक से बैरागढ़। सिवनी मालवा में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। वहीं हरदा होशंगाबाद स्टेट हाईवे कई घंटों से बंद है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग सहित अनेक मार्ग बंद हो गए हैं। गंजाल, मोरन, ईंदना, चांदनी और कंदेली सहित सभी नदी नाले उफान पर आने से होशंगाबाद हरदा मुख्य मार्ग सहित ग्रामीण अंचलों से संपर्क टूट गया है, जिससे नदियों के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन ने नदी के पुल पर पानी होने के कारण लोगों को रोक दिया। वहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है। खरगोन के पहाड़ी इलाकों में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ऐसे में वेदा नदी के उफान पर आने के बाद अपर वेदा डैम पूरी तरह से लबालब हो गया है। इसी बीच विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए बांध के 5 गेट खोले गए हैं। बताया जा रहा है कि 316.50 मीटर पानी के लेवल तक भराव होने से बांध के 9 में से 5 गेट खोल दिए गए। इसी बीच पानी के विहंगम दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
गरियाबंद प्रवास पर पहुंचे प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने मंगलवार को विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग भूतेश्वर नाथ के दर्शन किए और भगवान भोलेनाथ के विभिन्न स्वरूपों का जलाभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। बता दें कि मंत्री अमरजीत सिंह समीक्षा बैठक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गरियाबंद पहुंचे थे। पूरे भूतेश्वर महादेव का दर्शन करने आए थे। अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन महीने में पूरा मेला का माहौल रहता है। अपने प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति के लिए दुआ मांगे हैं और दुआ कबूल होगा। उसमें एक छोटा सा रोल है जिसमें शहीद वीर नारायण जी का रोल अदा करना है। जो फिल्म निर्माता लोग हैं डॉक्टर सोनी एंड ग्रुप, तो लोग बोले कि आपका मूछ है और अच्छा सूट करेगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय दीजिए करके। तो मैंने मना नहीं कर पाया। संस्कृति मंत्री भी हूँ और कलाकारों को और साहित्यकारों को, फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करना, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा। अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में प्रत्येक मंगलवार को जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कलेक्टर कुंदन कुमार ने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 3 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया, जो कि हेलमेट पहनकर ट्राईसाइकिल चलाते हुए अपने घर के लिए रवाना हुए। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि शासन की मंशानुरूप जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्या का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को जन दर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों का संवेदनशीलता पूर्वक निराकरण करने का निर्देश दिया। तीनों दिव्यांग थे और उनको तत्काल दिया गया है, और जितने भी ऐसे दिव्यांग हैं, और ये तीनों में एक व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी अपना इसमें दुकान करता है, तो उनको व्यवसाय में मदद मिलेगा। तो ऐसी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता रहे, प्रशासन की यही मंशा है और उसके अनुरूप जो है सभी अधिकारी भी काम कर रहे हैं, कर्मचारी। कोरबा के एक कारोबारी के सूरे मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने कारोबारी के घर से सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना को तब अंजाम दिया गया जब कारोबारी का पूरा परिवार शहर से बाहर था। फिलहाल घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। मामला CSEB चौकी क्षेत्र अंतर्गत टीपी नगर का है। आरोपियों का सुराग लगाने के लिए पुलिस ट्रैकर डॉग बाधा की भी मदद ले रही है। मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। पुलिस की अलग अलग टीमों के द्वारा तहकीकात की जा रही है। थाना कोतवाली में 12 जुलाई को FIR एक प्रार्थना नाबालिग बच्ची के द्वारा FIR कराया गया था अपने परिजनों के साथ में आके कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है 4 तारीख को। इस पर से अलग अलग टीमें इसमें काम कर रही थी। सारी जगहों को इसमें छानबीन किया जा रहा था। जो घटना स्थल है और जहाँ पे उनके कथन अनुसार जो जगह बताया गया था, उनके जगहों पर सभी जगह अलग अलग टीमें दबिश दे रही थी। एक फुटेज में एक आरोपी का चेहरा देखने के पश्चात में बाकी आरोपियों का आइडेंटिफाई हुआ और इसमें जो टीम थी वो बिलासपुर में जाके 4 आरोपी थे, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी के साथ साथ उनके सहयोगी भी थे। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोपियों के नाम हैं आशीष कुमार, साहिल सागर, दीपेश प्रजापति और रवि सिंह। इस चारों को रिमांड पे न्यायालय पेश किया जा रहा है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र दद्दा जी की 98वीं जयंती पर देश की राजधानी स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मरीजों के बीच भोजन का वितरण किया गया। नर सेवा ही नारायण सेवा के अपने सूत्र वाक्य को चरितार्थ करते हुए न्यास ने मरीजों को भोजन देकर दद्दा जी के बताए मार्गों को साकार किया। इस दौरान आओ साथ चलें के कार्यकर्ताओं ने 500 मरीजों को भरपेट भोजन वितरित किया और पुण्य लाभ प्राप्त किया। अभी तक के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।